Hello everyone, welcome back to another video on AREIT Academy. Today we are going to discuss about UPSC's new style of asking reports. अभी आप लोगों ने पहले की भी कुछ वीडियोस देखे होंगे, उसमें देखा होगा the way we have taken the question and how that question has been asked. Today also we will take example of one question and उसके थ्रू भी कुछ पर्सपेक्टिव्स हम डेवलप करेंगे, राइट? रिपोर्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल रिपोर्ट्स हैं, नेशनल लेवल पे कुछ रिपोर्ट्स और इंडिसेस आती हैं, नीति आयोग और अलग अलग बॉडीज रिलीज करती हैं. नीति आयोग की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की परफॉर्मेंस और अलग अलग रिपोर्ट्स में इंडिया का क्या कंपैरिजन है विद अदर कंट्रीज, दैट ऑल्सो वी शुड नो. Here in today's video we have taken a question which was asked by UPSC on 18th February. और मज़े की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड एंड द सेम रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड इन दिस मार्च मंथ 2024 में. तो एक कोइंसिडेंस है कि यूपीएससी ने भी पूछा, दूसरा कोइंसिडेंस है कि करंट अफेयर्स में भी आया. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि कुछ अपडेट्स भी हैं जो यूपीएससी ने पूछा, उस इन्फॉर्मेशन में कुछ अपडेट्स हैं वो भी हमें जानना चाहिए और बाकी इन जनरल तो हमें ये करंट अफेयर्स में इसलिए जानना ही चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी विल डेवलप द पर्सपेक्टिव्स एज वेल. सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर अस. सो द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंकिंग इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बेस्ड ऑन 3-year एवरेज 2020 से लेके 2022 तक. ये एवरेज बोला है, पब्लिश्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. तो अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी कुछ साल पहले पूछता तो यही पूछता कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है और कितने साल का उसमें एवरेज लिया जाता है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. ये 2015, 2014, 16, 17 तक ये एरा था. बट रिसेंट डेज में स्पेशली 23, 24 में जो देखने को मिल रहा है इज लाइक दिस, पब्लिश्ड बाय विच बॉडी, पब्लिश्ड बाय बॉडी दे आर टेलिंग एंड देन यू हैव टू अरेंज देम. कुछ क्वेश्चंस में इंडिया की परफॉर्मेंस, you can go and check the video, we will put it in the end screen as well or in the description box, you can check. Climate change performance index, उसको किस तरीके से पूछा है यूपीएससी ने. उसमें इंडिया की कंपैरिजन 4 ऑप्शन दिए, 4 तरीके से लगाने को बोला है, राइट? हियर दे हैव गिवन अरेंज करने के लिए. सो इजराइल, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड सारी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, इंडिया का कहीं कोई लेना देना नहीं है. बट वेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें इंडिया के लिए भी प्रिपेयर करना है. बट हियर ये प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं. अब कुछ कंट्रीज जनरल कॉमन सेंस से आप बोलोगे कि अच्छा ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसराइल में लड़ाई हो रही है, इसराइल में बहुत ज्यादा टेंशन है, वॉर हो रही है. बट वेन यू विल रीड अबाउट इसराइल देन यू विल एंड इफ यू आर कंपेयरिंग विद यूके एंड यूएस और स्विट्जरलैंड, कहां पे रखोगे उसको? 3 ऑप्शंस आर गिवन विद 1. That is a trap. That is a trap. This is the answer. Israel, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इसराइल की 5th रैंक है, यूएसए की 16th है, यूके की 20th है, स्विट्जरलैंड इज ऑन 10th नंबर, 9th और 10th. So 1, 4, 3, 2. This is the answer, A. बट ट्रैप क्या होगा? ट्रैप ये होगा कि इसराइल कॉमन सेंस कि अभी बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, छोटी सी कंट्री है, इवन दो दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, मिलिट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, बट एज पर देयर प्रेजेंट कंडीशन वी विल मार्केट 3. सी द वे द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड ब्यूटीफुली. इट हैज बीन फ्रेम्ड इन सच ए मैनर कि आप ट्रैप तो हो गए, फिर बाकी कॉम्बिनेशन से खेलते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आप श्योर हो जाओ कि 1 विल ऑलवेज कम इन द लास्ट बिकॉज ऑफ द कॉमन observation, not common sense. Common observation जो है which is guiding our common sense will say that नहीं, ठीक है, this should be the answer. But facts जो भी हैं they are saying something else, they are guiding towards 1, right? So let's understand about the World Happiness Report. And yes, it was in news. The World Happiness Index of 2024, which country tops and where India stands. The report observed that India older age is associated with higher life satisfaction. March 21st, 2024. ये आज की ही न्यूज है, right? So this was given news. कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें इस रिपोर्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए, देख लेते हैं. The World Happiness Report for 2024 was released in March 2024 that we have already seen. Finland topped the list for the 7th year in a row, followed by Denmark, Iceland and Sweden. So first 4 countries are Finland, Denmark, Iceland, Sweden. Israel is there on 5th rank. That is top 5 में अगर देखें so Israel has made into the top 5 of the ranking. Meanwhile, lowest or least happy country is Afghanistan.
talking about India and its neighbor, India is ranked at 126th, while China is ranked at 60th, Nepal at 93, Pakistan at 108, Myanmar at 118, Sri Lanka at 128, Bangladesh at 129. Now, why did I tell you about all the countries and their ranking? Because if you will compare India with its neighbor, then you will find that only Sri Lanka and Bangladesh, they are having rankings after India. But rest all the neighbors, be it China, Nepal, Pakistan and Myanmar, they are performing better than India. So this is very important, because the question can be asked in this way as well, that India's and neighbors ki ranking they can give in this statement and they can ask. And the report has observed that in India, older age is associated with higher life satisfaction. However, older Indian women reported lower life satisfaction than the older men. Worldwide, if we talk about, women are less happy than men in every region, with gender gap widening as they aged. Now, if we talk about World Happiness Report, as we have already seen, it is published by United Nations Sustainable Development Solution Network, and it takes into account 6 variables. These are our 6 variables: GDP per capita, health life expectancy, having someone to count on, freedom to make life choices, generosity, and freedom from corruption. It is supported by taking the average life evaluation data gathered by Gallup polls for 2021 to 2023. ये 3 ईयर का है, जैसा हमने देखा पहले जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में 2020 से 2022 पीरियड था. If we talk about the latest report, United States is at 16th position. Last year it was at 23rd spot. This year Canada is at 15th, UK is at 20th, Germany 24, and France 27. So this is about the latest report. And if we talk about the information which we should know related to this, top 5 countries हमें पता चल गई. Israel versus UK versus US, we know now. India and neighbors, उसके comparison ये भी पता चल गया. Who releases it, ये भी पता चल गया. Data set कितने period का use होता है, ये भी पता चल गया. 3 years का. So this is about the reports. Perspectives क्या develop हुए कि आपको depth में prepare करना है कोई भी report को. अभी आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि this report is released by whom. This report is released by whom is fine. But what are the latest findings of that report? India's position, the prominent common observation which might go wrong. Climate change performance index वाली report जरूर देखिएगा video, because that will help you to develop, to help you to get better perspectives. ये दोनों वीडियो जब आप साथ में रख के देखोगे, then again when you are reading any report, your perspective will be different. This is all in today's video. And if we talk about the question, we have already seen Israel is 5th, UK is 20th, USA is 16th, Switzerland is at 10th position. So that way our answer is A. And these videos are very, very important, because in the past, in every video I'm telling you again and again, but this is very, very important. In 2022, we got 8 videos, 8 questions from our videos. In 2023, we ran our current affairs classes and PYQ videos. We got 30 plus questions. This year, we have launched our PYQ based test series for prelims, current affairs classes for prelims, and videos are already going on. So we are confident that this year, again, our strategy will work and our students will get benefited. So stay tuned, and if you're facing any problem, our PYQ based test series is there for practice. Now the prelims has been postponed. Definitely this test series will give you a different edge over the conventional test series, so you are most welcome. Then our current affairs classes for prelims are going on, so make best use of these classes, क्योंकि यहाँ पे हम 18 months का current affairs cover कराते हैं. So you will definitely have advantage over others, because compilations पढ़ के you will not be able to remember it. Here we discuss in question answer format. So you're most welcome if you are interested. See you all, take care and revise very well. ये climate change performance index की वीडियो जरूर देख लेना. Bye bye, take care.